मन की चंचलता के कारण मनुष्य का मन कभी वस्तु में जाता है, कभी संसार में जाता है। जो चीज़ अच्छी देख ली उसी में मन चला जाता है, उसी में मन आनंद लेने लग जाता है। एक बार मन ने स्वाद चख लिया तो फिर वो ये नहीं देखता कि मेरी बदनामी होगी क्या, मेरे परिवार की बदनामी होगी क्या। बुराई में चला गया तो उसमें चस्का लेता है, नशे पते में चला गया तो उसमें चस्का लेता है। अब देखो, जैसे हम चाय पीते हैं और चाय नहीं मिली हमें तो मन कहेगा, सिर दुखेगा, चाय तो पीनी पड़ेगी, चाय के बिना तो काम नहीं चलता, ये तो बोलना ही पड़ेगा। तो किसने कहा? मन ने। उसी मन ने ये कह दिया कि क्या चाय नहीं मिली, तो क्या पहले के लोग चाय पीते थे? चाय के अमृत की घूंट है, तो वो सही हो जाएगा। मन के खेल है सारे। मान्यता, दुख और सुख, तेरा और मेरा, अपना और पराया, अच्छा और बुरा, अमीर और गरीब, ये सब हीन भावना जो आती है, भेदभाव जो आता है, ये मन की चंचलता के कारण आता है। मन स्थिर नहीं है। जिस दिन मन स्थिर हो जाएगा सदगुरु के चरणों में, यानी एक खूंटे से बंध जाएगा, तो मन का पशुत्व भाव दूर हो जाएगा। ये मन पशु के जैसे है, कभी मैं करता है, कभी टर करता है, कभी तू मैं करता है, कभी लड़ाई झगड़े की बोली बोलता है, कभी प्रशंसा की बात अच्छी लगती है, कभी अभिमान करता है, कभी मन में गुस्सा आता है तो मन क्रोधी हो जाता है, कभी मन बड़ा छल कपट करके बगुला बन जाता है, बड़ा भक्त बन जाता है। ये मन कभी उदास हो जाता है, कभी उत्साह में भर जाता है। आज मेरा मन बहुत खराब है, दिखा, अब दिखाए तो जाते हैं। जो चीज़ दिखाई नहीं जाती फिर क्या तो खराब। क्यों खराब है? मान्यता है खाली। कभी मन खराब नहीं होता है कि आज मैं सत्संग में नहीं जा पाई, आज मेरा सत्संग मिस हो गया, इसलिए मन खराब है ना। मन के कारण ही हमारा सत्संग छूटता है। मन के जो कर्म है ना, बड़े घातक होते हैं। मन का कपट, मन का पाप, मन का अपराध कई गुना मिलता है प्राणी को, पर प्राणी सोच नहीं पाता है, समझ नहीं पाता है। और जिस दिन मन का नियंत्रण हो जाएगा और मन सदगुरु को सौंप देंगे, उस दिन ना तो बुद्धि की चलेगी ना चित्त की चलेगी, और मन सीधा रास्ता दिखाएगा हमें। तो मन का मैल साफ करना होता है, तब भगवान से मेल होगा। शरीर का मैल साफ कर लेंगे, एडी फट गई, हाथ फट गए, दवाई लगा लेंगे, जुराब पहन लेंगे, पैरों में दिखे नहीं, कपड़ा फट गया बदल लेंगे। अब मन फट गया, क्या करेंगे बताओ? वो तो दूरियां कर देगा अपनों से ही। मन को जोड़ने का कार्य तो सदगुरु ही करता है ना। मन फट गया विकारों के कारण, दूध फट गया और ले आएंगे। अब मन कहाँ से ओढ़ लिया होगा? इसी मन को रूपांतरण करना होगा, बदलना होगा। जैसे आपके मन में किसी के प्रति राग है, द्वेष है, तो आप अंदर ही अंदर जल रहे हो, और उसी समय कोई कहे अरे क्यों ऐसा कर रहे हो, तो ऐसा नहीं है, ये तो गलत है, मैं क्यों ऐसा जीवन खराब करूं, समय खराब करूं, तो मन में प्रेम जग गया। हो सके वहाँ तक मन के अंदर प्रेम जगाओ। ऐसों का संग मत करो जो आपके अंदर में ईर्ष्या उत्पन्न कर दे, घृणा उत्पन्न कर दे, एक दूसरे के प्रति बुरी भावना उत्पन्न कर दे। क्यों? क्योंकि भगवान तो सिर्फ मन देखते हैं। आप यहाँ बैठे हो तो भी मन देखेगा, आप वहाँ बैठे हो तो भी मन देखेगा। मन की दुर्गंध बहुत नुकसान पहुँचाती है, हानि में लेके जाती है। बाहर तो डीओ डाल लिया, मन पे भी डीओ डाल लो। मन पे डीओ कैसे डालें? भाव का डीओ डालो मन पे। जहाँ भाव है जिसके मन में, वो स्वर्ग में रह रहा है।
वैकुंठ में रह रहा है, भगवान उसको ढूंढते रहते हैं जो भाव में है। आप देखो किसी से आपके अंदर बदला लेने की भावना आएगी मन में, तो आप जलोगे, अंदर आग बबूला हो जाओगे, नए नए प्लान बनाओगे, समय खराब, और अंदर में खाया पिए का जल गया, रस नहीं बना, नीरस जीवन हो गया। और आप किसी को खुशी देने के लिए उत्साहित हो रहे हो, अच्छा करने के लिए हो रहे हो, तो आपके अंदर कोमलता आएगी, खुशी आएगी, थकान भी दूर हो जाएगी, और समय भी अनमोल हो जाएगा, और भगवान की कृपा भी बरसेगी। सौदा तो हमें करना है। गुरुदेव कह रहे हैं सौदा करो अलौकिक से अलौकिक का, कर सौदा अलौकिक का, नहीं तो जीवन है मिट्टी का लोंदा। कुछ नहीं। माता बनासा ने कहा मैं तो कॉकरोच के जैसे उल्टी पड़ी थी, सदगुरु ने सीधी करी। हमें तो ये भी नहीं पता हम उल्टे पड़े कि सीधे पड़े हैं हम तो करवट पे करवट बदल रहे हैं? बताओ आप। तो गुरुदेव क्या कह रहे हैं, मन का अंत नहीं है, सृष्टि का अंत, युग के युग बीत जाएंगे, लेकिन मन के कारण जन्म पे जन्म, जन्म पे जन्म, जन्म पे जन्म लोगे। मन में इच्छा जागृत होती है, मन में विचार उत्पन्न होते हैं, और मन में ही बुरी भावना उत्पन्न होती है। तो मन को भगवान शुद्ध करते हैं। भगवान मन देखते हैं। संत मणि में भी बहुत बताया गुरुदेव ने कि आप पूजा में बैठे हो, मन आपका वासना में है, और उसी समय मृत्यु हो गई तो आपको मिलेगा नरक, यानी जन्म मिलेगा ऐसा ही योनि का कोई। तो मन को पवित्र रखो, आएगा मन में, ऐसा नहीं है, नहीं आता क्या, किसी के भी प्रति आ जाए, फिर मन में करो मैं क्यों किसी का बुरा सोचूं, हे मन तू क्यों बुरा सोचता है किसी का। तो फिर गाओ मन चल तू गुरु के धाम। लेकिन तुम तो क्या कहते हो, मन तू चल उस भाईली के पास, करेंगे बुराई सब मिल के पाई मन तू चल भाईली के पास भाईली में वावली, मन हो गया बेकार बताओ, मन तू कर ले निरर्थक। अरे रोको इस मन को, मन ही खत्म हो गया हमारा। तो ये बताओ, मन को कहो बेटा, पुत्र, बच्चा, तू प्यार से रहे, तू मत बुरा सोच। क्यों एक सेकंड के लिए बुरा सोचते हैं, कर्म खराब हो गए, कर्म खराब हो गए। हम सत्संगी हैं। हाँ, कोई बदमाशी करता है, कोई शैतानी करता है, तो वो गुरु के गौरव को नहीं पा सकता, गुरु के वैभव को नहीं पा सकता। दुर्योधन ने बदमाशी करी, भगवान ने उसको देखा क्या, दृष्टि भी नहीं डाली भगवान ने, और पांडवों के पीछे 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 हो रहे। जैसे एक माँ अपने बच्चे के ले बेटा खा ले, एक गिस्सा, फिर वो भागता है, ले खा ले, फिर भागता है, फिर एक गिस्सा देती है, फिर गोद में लेती है, फिर कहती है देख क्या है, वो देख, फिर इतने मुंह में गिस्सा ठूस देती है। कृष्ण भगवान को यशोदा के कितने भाग्य कि कृष्ण भगवान को खिला रही है, कौशल्या श्री राम को खिला रही है। ऐसे ही हम अपने बच्चों को खिलाते हैं, तो ऐसे ही भगवान पीछे पीछे हो जाता है। तो भगवान मन की सरलता देखते हैं। आपका चेहरा इतना प्रसन्न हो जाएगा, मन आपका अच्छा रहेगा तो। लेकिन भगवान सरलता वाले को ही अपनाते हैं, गरलता वाले को भगवान नहीं अपनाते, स्वीकार नहीं करते। और उसके बावजूद भी हमारी गरलता नहीं खत्म हो रही है और चाह रहे हैं गरलता खत्म हो, तो गुरुदेव का कहना है कि प्रार्थना करो। छोड़ना तो तुम्हें ही पड़ेगा। मैं तो युक्ति बता सकता हूँ, डॉक्टर तो ये कह सकता है दवाई ले लो, लेनी तो तुम्हें ही पड़ेगी। और डॉक्टर साहब मेरे से गिट्टी कौन जावे, भाई पीस कर ले ले, या पीस कैप्सूल है कहीं पीसूँ, तो कैप्सूल में से दवाई निकाल के फाकी मार ले। कैप्सूल के अंदर की खारी होती है, तो नहीं होती तो ये यहाँ तक रख ले और हाथ तक, फिर जल्दी सी पानी पी ले ना। डॉक्टर कौन ली जा, तो चल आ जा, फिर इंजेक्शन, हाँ ले लूँगी डॉक्टर, ले लूँगी, कोशिश करूँगी डॉक्टर हंसता है कि पहले मान जाती इंजेक्शन का डर के कारण।
ऐसे ही गुरुदेव कह रहे हैं, तुम्हें डर लगेगा ना जिस दिन कि बुराई का फल बुरा होता है, तो वो देखो, एक होता है हाथ का, ये तो अपराध होता है। हाथ, मुंह से आपने गाली दी, पता चला सामने वाले ने 2 दे दी, पर मन से आपने बुरा सोच लिया, वो आपके पास ही रह गया, वो ज्यादा बढ़ेगा, फिर उसका तो कई जन्मों तक देखो भोगना ही पड़ता है। क्योंकि मन का तो अब किसी को पता नहीं चला, ऊपर ऊपर से तो बोल दिया, अंदर में तो गजब। तो ये चीज प्राणी को छोड़नी चाहिए। और पता चल जाता है, बाहर के कर्म से भी पता चल जाता है, चेहरे से पता चल जाता है, प्रसन्नता से पता चल जाता है, कुछ कुछ हमें आइडिया हो जाती है। बाकी भगवान तो अंतर्यामी, उनको तो पता रहता ही है कि कौन सी किस में क्या योग्यता है। योग्यता सब में है, लेकिन विकारों के कारण अयोग्य हो गए। तो गुरुदेव कह रहे हैं, मन हमारा कभी किसी वस्तु में जाता है, कभी किसी वस्तु में जाता है, कभी किसी वस्तु में जाता है, तो फिर बेचैन होगा मन, अशांत होगा। क्योंकि वस्तु तो आज है, कल नहीं भी रहेगी। हमारे पास वस्तु है, हमने वस्तु है, मान लो साड़ी, 5,000 की साड़ी हमने पहनी, और वो ही साड़ी हमने जिसको छोटा समझ रखा वो भी पहन के आ गई। उसके बहन कोई पैसे वाली तो उसने दे दी। अब हमने तो अपने आप को ये सोच लिया, देख मेरे बराबर पहन के आ गई है। तो हमारा वस्तु के कारण मन खराब। क्यों? वो भी इंसान है, तो भी इंसान है। भगवान ने तो सबको बराबर बनाया है। भगवान ने तो किसी को भी अलग अलग नहीं बनाया। ले भाई, एक को लंगड़ा बना दिया तो एक को एक आंख से काना बना दिया, एक को बहरा बना दिया, सबको बराबर। अब ठोकर खा के गिर जाएंगे तो वो तो एक अलग बात है। तो गुरुदेव क्या कर रहे हैं, जब वस्तु की प्राप्ति के लिए मन बेचैन है, फिर तेरी प्राप्ति कैसे हो? जब तक वस्तुओं के लिए बेचैन रहेंगे, सांसारिक वस्तुओं के लिए, तब तक भगवान को प्राप्त कर ही नहीं सकते। भगवान अच्छा ही नहीं लगेगा। भगवान के पास आकर भी ये कहेंगे, भगवान जी ये दे दे, ये दे दे, ये दे दे, ऐसा दे दे, वैसा दे दे। मन तो हमारा भगवान में रहे, बाकी हम शरीर से सबका काम करें। मन दुनिया को देंगे तो मन रोता रहेगा। आज हमने मन पति को दे दिया, पत्नी को दे दिया, पुत्र को दे दिया, बहू को दे दिया, बेटी को दे दिया, घर को दे दिया, धन को दे दिया, तो मन रोता रहेगा। मन तो एक भगवान को दो, मन मोहन को। बाकी काम करो सबका, प्यार करो सबसे, अच्छा व्यवहार करो सबसे, पर मन मत दो, नहीं तो धोखा ही धोखा है। धोखा ही धोखा है इस जगत में, कोई नहीं मेरा संगी। फूल के जैसा था दिल मेरा, किसी ने ली ना सुगंधी। सुगंध कोई लेने वाला है ही नहीं, दिल की सुगंध। हलवे की सुगंध ले लोगे दूर से, आज कोई का मोहल्ला में हलवो बन रहे भाई, ओहो आज तो लहसुन सौंग दिया सुबह सुबह, किसने सौंग दिया? पर खुद के मन की सुगंध, दूसरे के मन की सुगंध नहीं लेनी आती। तो वस्तुओं में मन जाएगा। ओ वो चूड़ी, वो सुंदर चूड़ी है, कहाँ से लाई? मेरे को भी मंगा देगी क्या? ये डिज़ाइन बहुत अच्छी है, बस मीना मत लगवाना, उस प्योर सोने की रखना। ठीक है, मैं भाभी को आज ही फ़ोन कर देती हूँ। कितने की आएगी? राम मेरा आदमी निवे रुपट है। देखो वस्तुओं में मन गया ना। चुन्नी बहुत अच्छी है, कहाँ से लाए? एक मेरे को भी मंगा देना। भाभी तू जाए ना तो मेरे लिए ले ही आना। ऐसा हम, ये मन है हमारा, कभी वस्तुओं में जाता है। ओहो ऐसी फ्रिज भी आ गई, ऐसा मोबाइल आ गया, ऐसे कारपेट आ गया, ऐसा गलीचा आ गया, ऐसा सोफा आ गया, ऐसी टेबल चेयर आ गई। हर चीज़ में मन ही मन, मन ही मन। गाड़ी में मन तो स्कूटर में मन। इसमें बेड भी नए नए तरीके के, बहुत अच्छी चीज़ है। वाह, गैस प्लेट भी इतनी गजब की। ओहो, आदमी खे कदे तेरो अलग नया साल का छोरा छोरिया में मन नहीं चल जा। पुराने जमाना का सोच में तो ये है। तो ये मन गया तो भगवान में कहाँ जाएगा बताओ? भगवान में मन जाएगा ना, आप विश्वास करो, आपका किसी भी चीज़ में मन नहीं जाएगा, और आपको सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। भगवान में मन नहीं भगवान में मन जाएगा और वस्तुओं में नहीं जाएगा। बस प्रभु तू,
बहुत देख लिया संसार को, बहुत जड़ वस्तु देख ली, मैं तो जड़ वस्तुओं की तरफ जा जाके जड़ ही बन गई। अब चेतन तू मुझे मिला तो अब बस तेरी चेतना मेरी चेतना एक हो जाए। तन मिला चेतन से नहीं मिला तो मेरा तो ये चैतन्य भाव ही नहीं रहा, जड़त्व भाव हो गया। ये बताओ, तो सत्संग में आकर के हम चैतन्य भाव को जागृत करते हैं। जागृत है चैतन्य भाव से आवरण हटाते हैं। चैतन्य प्रभु हम खुद हैं, लेकिन हमने तो प्रभु मन को बना दिया। बोल प्रभु क्या चाहिए? आज तो चॉकलेट की मन में आ रही है, ठीक है आज चॉकलेट ले आओ जी। क्यों? आज मन में आ रही है। आज होटल में चलेंगे जी रोटी खाने, क्यों? आज मन में आ रही है रोटी, आलस आ रहा है, मन में आलस आ रहा है, मन में आलस आ रहा है, मन में खाने की, खाएगा पेट लेकिन मन मांगता है। बोलो, बहुत गजब का मन है, बहुत गजब का। मन ही लड़ाई कराता है, मन ही झगड़ा कराता है, मन ही प्यार कराता है। तो मन को सुधार लो, जन्म मरण सुधर जाएगा। वस्तुओं में मत जाने दो मन को। देखो गांधी जी की कितनी बार कही है, जलेबी में चला गया मन, जलेबी को गोबर में मिला दी। हम ये नहीं कहते गोबर में मिलाओ, किसी को दे दो। मन मांगे वो चीज़ मत दो। मन आज खीर मांगेगा, कल मालपुए मांगेगा, फिर गरम गरम जलेबी देख लेगा वो मांगेगा, फिर गुलाब जामुन मांग लेगा, फिर रसगुल्ले मांग लेगा, सर्दियों में गोंद के लड्डू मांग लेगा। बहुत कुछ मांगता मन तो। हमने चीज़ खाई भी नहीं, मन देखा मैं नहीं खाती है, क्यों? मन ऐसे मन कर रहा है, खराब है ये, जीभ पे रखी नहीं, खराब है। मन कहेगा नहीं है, मन को स्वाद नहीं चाहिए तो जीभ को कोई स्वाद नहीं चाहिए, मन कहता खाली। तो गुरुदेव कह रहे हैं वस्तुओं में मन जाएगा, संसार में जाएगा तो भगवान में नहीं जाएगा, और भगवान में जाएगा तो चंचलता खत्म होगी, मन पवित्र होगा, फिर किसी भी चीज़ में मन नहीं जाएगा, दुखी नहीं होगा, शांत रहेगा, फिर उसमें समा जाएगा प्रभु में। आप देखो जिस टाइम आपका भगवान में मन है उस टाइम आपके अंदर कोई वासना नहीं रहती है। आप माफ़ करते हो, छोड़ना छोड़ना। और भगवान में मन नहीं रहता, कोई वस्तु में है तो कहाँ छोड़ दे, आज छोड़ जाऊंगा, काल सिर पर चढ़ जाएगी, काल और बड़ी गलती करेगी। ये लो, ये क्या हुआ? ये मन के कारण में भाई। मन ही रावण है तो मन ही राम है, मन ही कृष्ण है तो मन ही कंस है, मन ही सुर है तो मन ही असुर है, और मन ही देवी है तो मन ही देवता है। हनुमान जी का मन राम में लगा हुआ है, कोई वस्तु में नहीं, कोई वासना नहीं। और रावण का मन देखो किस में लगा हुआ है। ये है बस, अपने मन को देखो, जाने मत दो इधर उधर चीज़ में, फिर देखो आनंद आएगा। ओम शांति 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 प्रशांति।